कहानी की शुरुआत होती है टेडी नाम के आदमी से, जो पुलिस की गाड़ी लेकर नेवाडा शहर भाग रहा था। वो काफी परेशान था, मानो उसके पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हो। पर थोड़ी दूर जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए वो अपने रास्ते पर पैदल ही निकल जाता है। उसके पास एक बैग भी था जिसमें चोरी के ढेर सारे पैसे और कई खुफिया कागजात भी थे। उधर नेवाडा बॉर्डर के पास दो पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे। एक का नाम था कोलमैन और दूसरे का नाम था वेलरी। अचानक उन्हें खबर मिली कि पास के कसिनो में कोई लफड़ा हो गया है। अब वो दोनों तुरंत कसिनो की ओर निकल गए। लेकिन उससे पहले भाई, चैनल पर नए हो और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि कई लोग एक दूसरे को बुरी तरीके से पीट रहे थे। वेलरी ने वहाँ जाते ही हवा में गोली चला दी और तभी टेडी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। तो हेलो भाई लोगों, उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इस मूवी का नाम है हमारा कॉप शो। 2021 के अंदर आई थी, अभी रिसेंटली वाली मूवी है। और इस मूवी के अंदर ये जो आदमी होता है ना, बड़ा हरामी होता है। जहाँ काम करता वहीं गद्दारी करता है और माफिया का काफी सारा पैसा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके भाग जाता है। उसके बाद उसकी जिंदगी कैसी होती है, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। और अब वापस से वीडियो पर चलते हैं। टेडी वही आदमी था जो पहले पुलिस की गाड़ी चुराकर भाग रहा था। उसके वार से वेलरी बेहोश होकर गिर गई, लेकिन तभी कोलमैन ने टेडी के सर पर बंदूक तान दी। आखिरकार टेडी ने अपने हाथ खड़े कर लिए और फिर वेलरी ने उसे एक इलेक्ट्रिक टेजर से शूट करके बेहोश कर दिया। इसके बाद वेलरी उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाने लगी। तभी हम देखते हैं कि बॉब नाम का एक किलर दूर से ही ये सब देख रहा था। असल में टेडी के ही किसी क्लाइंट ने बॉब को टेडी को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि टेडी उस क्लाइंट का पैसा और कागजात लेकर भाग गया था। तभी ये खुलासा होता है कि टेडी ने जानबूझकर खुद को पुलिस के हवाले किया ताकि वो बॉब के हमले से बच सके। और फिर पुलिस स्टेशन जाने पुलिस से उससे काफी ज्यादा पैसे और कई कागजात मिले। जिसके बाद वेलरी ने टेडी के शरीर से टेजर की पिन निकाली और उसको दवाई भी दी। उसने टेडी से थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन टेडी ने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला। उसी दौरान कोलमैन को एक खबर मिली कि पुलिस गाड़ी को किसी आदमी ने शराब के नशे में टक्कर मार दी थी। इधर वेलरी ने टेडी को एक अलग जेल में रखा, जो बाकी कैदियों से बिल्कुल ही अलग थी। तब उसी शराबी आदमी को भी पुलिस स्टेशन लाया गया और ये कोई और नहीं बल्कि बॉब ही था। पुलिस वालों ने उसे भी टेडी के सामने वाली जेल में ही बंद कर दिया। जैसे ही टेडी ने बॉब को अपने सामने देखा तो उसने टेडी से समझौता करने की कोशिश की। उसने बॉब को 2 गुना रकम देकर अपनी तरफ आने का मौका दिया। उसने बॉब से कहा कि भाई, तू 2 गुना पैसा ले ले और मेरी तरफ आ जा, क्या ही परेशानी है इस चीज में। लेकिन बॉब हमारे हर एक किलर की तरह अपने उसूलों का पक्का था। एक बार सुपारी ले ली तो ले ली। तभी बॉब की जेल में पड़ा एक कैदी नींद से उठ जाता है और उसने जब बॉब को देखा तो और उसको तरह तरह की बातें कहकर उकसाने लगा। लेकिन वो कहाँ जानता था कि बॉब एक बेहद ही खतरनाक किलर है। बॉब को गुस्सा आ गया और उसने एक ही मुक्के में उसका जबड़ा तोड़ दिया। लेकिन असल में बॉब ने ये सब पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए किया था। उसकी आवाजें सुनकर कोलमैन फटाफट से जेल की ओर आया और उसने देखा कि बॉब की जेल का कैदी बेहोश हो रखा है। जैसे ही कोलमैन ताला खोलकर उस कैदी को देखने के लिए गया तो अचानक से पीछे से बॉब ने उस पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक भी चुरा ली। और फिर उसने सामने खड़े टेडी को मारने के लिए अंधाधुंध गोलियां चला दी। लेकिन लोंडे की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। और उसी वक्त वेलरी भी वहाँ पर आ जाती है और वो समझ गई कि बॉब टेडी को मारना चाहता है। उसने बॉब के सर पर बंदूक तांग दी और उसको धमकी दी कि अगर टेडी को कुछ भी हुआ तो वो भी जिंदा तो बाहर नहीं जाएगा। आखिरकार वेलरी ने उसके हाथ जेल की सलाखों से बांध दिए और फिर कोलमैन के साथ घायल कैदी को हेल्थ रूम में ले गई। उसके बाद उसने वापस आ बॉब और टेडी से दोनों से पूछताछ करके ये चीज जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन दोनों में से किसी ने भी मुंह नहीं खोला। लेकिन जब वेलरी ने उन दोनों को जब एक ही जेल में डालने की धमकी दी तो टेडी ने डर के मारे सब कुछ बता दिया। असल में टेडी एक बिजनेस कंसल्टेंट था, जिसका कई अमीरजादों और माफिया के साथ उठना बैठना था। अपने काम की आड़ में टेडी अक्सर उन लोगों के पैसे और कागजात चुराकर भाग जाता, इसलिए अब कई किलर्स उसके पीछे पड़े हुए थे। टेडी ने बताया कि उसने पहले भी खुद को नेवाडा पुलिस को हवाले करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ के सारे पुलिस वाले पैसे खाकर उसी के ही पीछे पड़ गए। उन्होंने टेडी को एक सुनसान रेगिस्तान में ले जाकर मारने का प्लान बनाया ताकि वो टेडी का सारा पैसा हथिया सके। लेकिन खुशकिस्मती से FBI के ऑफिसर पुलिस वालों पर हमला कर दिया और टेडी मौका देखकर पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गया। ये सब सुनकर वेलरी ने नेवाडा पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव डेना से बात करके सच का पता करने का फैसला किया। उसने डीना से पूछा कि सच में क्या FBI और नेवाडा पुलिस के बीच में हाथापाई हुई थी। लेकिन वेलरी ये नहीं जानती थी कि डिटेक्टिव डीना भी उन्हीं की करप्ट पुलिस वालों की तरह ही मिली हुई थी। अब डीना ने वेलरी से झूठ कह दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद
बाद वैलेरी ने अपने साथी ऑफिसर किम्बॉल से बॉब का कच्चा चिट्टा निकालने को कहा। उसने देखा कि बॉब काफी पुराना सीरियल किलर था और इसके साथ ही उसे एंथनी नाम के एक अपराधी की भी तस्वीर दिखाई दी। असल में एंथनी बेहद खूंखार किलर था जो बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल करने के लिए मशहूर था। उसी पल पुलिस स्टेशन में एक आदमी गुब्बारे लेकर आता है, लेकिन ऑफिसर किम्बॉल ये पहचान ही नहीं पाया कि जो आदमी उसके सामने खड़ा था वो असल में एंथनी ही था। अरे इस चूतिए ने फोटो देखी थी उस। एंथनी ने एक ही पल में अपनी गोली से किम्बल का गेम खत्म कर दिया। ऐसे चूतियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद उसने वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को भी मारना चालू कर दिया। वो एक एक करके सबको खत्म कर ही रहा था। जल्दी वैलेरी ने वहाँ पर आकर एंथनी पर बंदूक ताल दी, लेकिन एंथनी ने बिना कुछ कहे अचानक ही वैलेरी पर गोली चला दी। वैलेरी तुरंत भागकर जेल की ओर आ गई और उसने तुरंत ही दरवाजे को बंद कर लिया। अब वो भी टेडी और बॉब के साथ जेल में बंद थी। अब एंथनी बाहर से धड़ाधड़ गोलियां बरसाता रहा। दरवाजा बुलेट प्रूफ होने की वजह से वैलेरी की जान बच गई। खैर पिछली गोली की वजह से उसके पेट में एक गोली लग चुकी थी। पेट से खून बहने लगा था और वो जमीन पर सुन्न होकर बैठ गई। और उधर ऑफिस में कोलमैन और ऑफिसर हबर के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही उन्हें बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई दी तो अचानक ऑफिसर हबर ने कोलमैन पर गोली मार दी। तब ये खुलासा होता है कि हबर भी उन्हीं करप्ट पुलिस वालों के साथ मिला था जो एंथनी का साथ दे रहे थे। टेडी के दुश्मन उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये जाल बिछाया था। उसके बाद ऑफिसर हबर जेल के दरवाजे के पास पहुंचते हैं और उसने वैलेरी से झूठ कह दिया कि एंथनी पुलिस स्टेशन से जा चुका है। न जाने क्यों वैलेरी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। लोंडिया समझदार थी। अब ऑफिसर हबर और एंथनी जेल की दीवार तोड़कर टेडी तक पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन का नक्शा देखा और फिर दीवार तोड़ने में जुट गए। चूतिया लोग हैं साले। धीरे धीरे उन लोगों ने दीवार में एक छेद कर दिया। उधर जेल में टेडी ने वैलेरी को सलाह देते हुए कहा अगर वो उसको बाहर जाने देगी तो वो उसके लिए दवाई लेकर आ सकता है, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने वैलेरी ने टेडी को दरवाजे की चाबी दे दी और साथ ही एक बंदूक भी दी ताकि वो एंथनी का मुकाबला कर सके। उसी समय बॉब ने टेडी को बताया जब वो जेल में था तो बाहर एंथनी ने उसके बीवी और बच्चों को बड़े बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर टेडी गुस्से से लाल हो गया और तभी जेल से बाहर आ गया। उधर ऑफिसर हबर अभी भी दीवार तोड़ने में लगा था। तभी वहाँ पे दो पुलिस वाले और आ गए क्योंकि आज उनकी ड्यूटी का दिन था, लेकिन एंथनी ने नाव देखा ना था, सीधा गोलियों से छन्नी कर दिया। लोंडो का पहला डे ही लास्ट डे बन गया। उसी पल टेडी भी अपनी बंदूक लेकर वहाँ आ जाता है और उसने ऑफिसर हबर और एंथनी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तभी हबर और एंथनी दौड़कर दूसरी तरफ भाग जाते हैं और उधर गोलियों की आवाजें सुनकर कि वैलेरी ये समझ गई थी टेडी ने उसको बेवकूफ बनाया था। आखिरकार उसको बॉब को भी रिहा करना पड़ा ताकि वो वैलेरी की मदद कर सके। जल्दी बॉब भी जेल से बाहर आ गया और उसने देखा कि पूरा पुलिस स्टेशन अंधेरे में डूब चुका था। ऑफिसर हबर और एंथनी टेडी से बचते बचाते घूम रहे थे, लेकिन उसी पल बॉब ने उनको पकड़ लिया। बॉब ने तुरंत हबर की बंदूक चुराई और देखते ही देखते हबर की टांग पे गोलियां चला दी। तभी एंथनी भी वहाँ पर आ पहुंचा और बॉब और एंथनी में जबरदस्त फाइट चालू हो गई। बॉब के मुकाबले एंथनी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए बहुत ही गंदी तरीके से पिट रहा था। अब एंथनी ने एक चाकू से बॉब पर वार करने की कोशिश की, लेकिन बॉब इतना फुर्तीला था उसने एंथनी का हाथ पकड़कर वही चाकू एंथनी के सीने के आर पार कर दिया। अब वो एंथनी को खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक टेडी वहीं पे आ पहुंचा। उसको देखकर बॉब भाग निकला और टेडी ने आगे जाकर देखा एंथनी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। टेडी ने उसको गोली मार दी और चारों ओर पेट्रोल छिड़क कर पूरे के पूरे कमरे में आग लगा दी। इसके बाद टेडी किचन की ओर गया, पर वैलेरी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने पहले ही FBI को खबर कर दी थी और जल्दी उनकी फोर्स यहाँ पर आ भी रही थी। अब टेडी के भागने का और कोई भी रास्ता नहीं था। ये सुनकर टेडी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने वैलेरी पे गैसोलीन का टैंक फेंक कर हमला कर दिया। मगर हमारी लोंडिया की किस्मत काफी अच्छी थी, वो बच जाती है और भाग कर सीढ़ियां चढ़ जाती है, लेकिन टेडी उसका पीछे करना लगता है। तभी अचानक वैलेरी ने सीधा अचानक से टेडी के सीने पे गोली ताक दी और वो नीचे जा गिरा। और जब वैलेरी नीचे आई तो अचानक उसे भी किसी ने गोली मार दी थी। ये कोई और नहीं, खुद डिटेक्टिव डीना थी। वो खुद करप्ट पुलिस वाले के साथ मिलकर टेडी को मारने के लिए आई थी। अब वैलेरी बेजान होकर नीचे गिर जाती है और डीना उसका काम तमाम करने ही वाली थी, लेकिन उसी पल बॉब ने वहाँ पर आकर डिटेक्टिव डीना को मार दिया और इसी तरीके से उसने वैलेरी की जान बचाई। उसके बाद वो टेडी के करीब आया और जो पहले ही काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन बॉब ने बिना समय गवाए एक ही झटके में उसे गोलियों से छन्नी कर दिया। आखिरकार ये किलर अपने उसूलों का पक्का है। फिर उसने टेडी को चुराया हुआ सामान उठाया और वहाँ से निकल गया और उसे पल वैलेरी की खबर पाकर FBI भी वहाँ पर आ पहुंची। अंत में बॉब आराम से नेवाडा हाईवे लेकर और उसने रास्ते में अपने क्लाइंट को फोन करके खबर दी कि काम पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी भी भाई खत्म हुई। जिसको एक्सप्लेनेशन पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।